Dear student, due to coronavirus, school started online classes for your study. So you can subscribe Golden Flower Palia YouTube channel, like and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की क्षितिज पाठ्य पुस्तक से सूरदास के तीसरे व चौथे पद का अध्ययन करेंगे। सूरदास के भ्रमर गीत में गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण के संबंध में विभिन्न प्रकार के अपने हृदय के उद्गार ऊधों से व्यक्त किए थे। फिर गोपिकाएं ये कह रही है कि उद्धव, मेरे मन में क्या है, जो मेरे मन की बात है मन में ही रह गई है। अब गोपिका तीसरे पद में कह रही है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निष्कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, सुतो व्याधि हमको लई आए देखी सुनी न करी, यह तो सूल तिनई लई सौंपो तिनके मन चकरी। उद्धव जी, हमारा मन एक अनन्य भाव से कृष्ण के प्रति ही आसक्त है। हमारा प्रेम बिल्कुल हारिल पक्षी की भांति है कि जैसे हारिल पक्षी अपनी सारी क्रियाएं, उठना बैठना सोना जागना सब कुछ लकड़ी पर ही रहकर करता है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अर्थात हमारे लिए भगवान कृष्ण लकड़ी, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान ही है। मनकम वचन नंद नंदन उद यह दृढ़ करी पकड़ी, मन से, वाणी से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा हम दृढ़ता से कृष्ण को ही पकड़ रखा है। कृष्ण के ही प्रेम के हम अनुरक्त हैं, उन्हीं के प्रेम के लिए। इसीलिए उसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निष्कान कान जकड़ी, जागते हुए भी, सोते हुए भी, स्वप्न में भी, दिन में, रात, किसी भी समय हम कान में ही कान कान कहती रहती हैं और कृष्ण के प्रेम में ही हम जकड़े हुए हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककड़ी, ये जोग सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे एक कोई कड़वी ककड़ी हो, अर्थात जिस प्रकार से एक कड़वी ककड़ी कोई मुंह में रख लेता है, जो भी उसके मुंह में होती है वो भी वो उगल देता है, और जो उसके हाथ में होती है वैसे ही वो उसे फेंक देता है। उसी प्रकार उद्धव जो योग का संदेश दिया वो मेरे लिए एक कड़वी ककड़ी की भांति है। सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, आप तो एक ऐसी ये बीमारी लेकर के आए, एक ऐसी ये व्याधि है जो हमने कभी देखी भी नहीं है, हमने कभी सुनी भी नहीं है, और न तो हमने कभी इस बीमारी को भोगा है। अर्थात इस बीमारी को, योग नामक बीमारी को के संबंध में हमने कुछ भी नहीं जानकारी है, लेकिन ये बीमारी है यदि तो जिनको देना है उनको दे दीजिए, मुझे आवश्यकता नहीं है। फिर गोपिकाएं अपनी राय और एक सुझाव रखती हैं, यह तो सूल तिनई लई सौंपो, ये बीमारी उन्हें सौंप दीजिए। किसे? जिनका मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान है, जिनका मन अस्थिर है, अर्थात जिनका मन अभी दृढ़ निश्चयी नहीं है, जिनका मन में अभी ये सुनिश्चित नहीं हो पाया है कि हमें क्या करना है। लेकिन यहाँ तो गोपिकाओं ने केवल पक्का सोच लिया है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, क्योंकि अब कृष्ण के अलावा कोई नहीं है, कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं। अब हम सूरदास के अंतिम पद, चतुर्थ पद का अध्ययन करेंगे। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए,
एक तो चतुर हते पहले थे, अब बुध ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, जलद जुहते चुराए। ते क्यों अनीत करे आपुन, जे और अनीत छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सकाए। हरिहर राजनीति पढ़ी, वो क्या कहती है कि अब तो श्री कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है, समझी बात, कहा मत करके समाचार सब पाए। क्या आप इस भ्रमर की बात को समझ पा रही हैं? इनसे ही सब समाचार मिल रहा है, यही इसके माध्यम से ही सब कुछ पता लग रहा है। क्यों? एक इत चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले से ही बहुत होशियार थे, बहुत चतुर थे, अब तो उन्होंने गुरु से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब तो उन्होंने भी गुरु से भी शिक्षा प्राप्त की है। क्योंकि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय इसी से मिल जाता है कि जिन्होंने प्रेम के स्थान पर योग का संदेश भेज दिया है। बिल्कुल इस योग के संदेश से निश्चित हो जाता है कि उनकी बुद्धि कितनी बढ़ गई है और उन्होंने कितनी अधिक राजनीति सीख ली है। लेकिन गोपिकाएं अपना पक्ष कह रही हैं, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। लेकिन जो पहले के लोग होते थे वो दूसरे के लिए, दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए दौड़ पड़ते थे। क्योंकि धर्म यही है, परहित धर्म सरिस नहीं भाई, पढ़ पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित धर्म सरिस नहीं भाई, पराये के भलाई करना ही सबसे बड़ा धर्म है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को दुख देना ही सबसे बड़ा अधमता है, सबसे बड़ी गिरा हुआ निकृष्टता का कार्य है। क्योंकि परोपकाराय पूर्णाय, परोपकार ही पुण्य का काम है। पापाय पर पीड़नम, दूसरे को कष्ट देना ही, दूसरे को पीड़ा देना ही तो गलत है। लेकिन अब अपने मन फेर पाई है। लेकिन एक फायदा हो गया इस योग संदेश से, चलत जो होते चुराए। चलते वक्त जो हमारा मन ले गए थे, मेरे चित्त को ले गए थे, वो मन मुझे अब वापस मिल जाएगा। क्योंकि अब उन्होंने राजनीति सीख ली है, योग का संदेश दे दिया है, तो उनके अंदर तो मेरा मन अब योग तो सीखेगा नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण से हमारा मन जो ले गए हैं वो मुझे वापस मिल जाएगा। लेकिन गोपियां कह रही है, ते क्यों अनीत करें आपुन। लेकिन भगवान कृष्ण ने, श्री कृष्ण जी ने जो अनीत की है, क्योंकि वो अनीत क्यों कर रहे हैं, उनके द्वारा ऐसा काम क्यों किया जा रहा है जो न्याय संगत नहीं है कि जो और अनीत छुड़ाए, जो दूसरे के अनीत के लिए, दूसरे के दुष्टों को दंड देने के लिए, दूसरों की गलतियों के लिए के परिमार्जन के लिए, दूसरों को सुधारने के लिए जो सतत तैयार हैं। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, कि जो लोग साधुओं की रक्षा करना ही है। लेकिन आज तो उन्होंने खुद ते क्यों अनेक करे आपुन जे और अनेक छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, राजा का तो यही धर्म है। क्या? जो प्रजा न जाहि सताए, जिसमें प्रजा को कोई परेशानी न हो, प्रजा को कोई दुख न हो। क्योंकि प्रजा का पालन करना ही राजा का सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख पाती है उस राजा को सदगति नहीं मिलती है। अर्थात गोपियां अपनी बात को, अपने तर्क को बड़ी चातुर्यता से, बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्ण से रखती हैं, और जिसके आगे उद्धव का ज्ञान का गुमान धरा का धरा रह जाता है। थैंक यू। Do self-study at home and stay home, save lives. Thank you very much.